कतर में वर्ल्ड कप चल रहा है और क्वार्टर फाइनल के लाइनअप तय हो रहे हैं। इस एक्शन पर बात करने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका स्पोर्ट्स 9 पे स्वागत है। धन्यवाद। क्वार्टर फाइनल के लाइनअप तय हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा इंग्लैंड और वर्सेस फ्रांस पर ही है। कौन सी टीम आपकी फेवरेट है? कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है फॉर्म के लिहाज से? जिस तरीके से खेल रहा है, आई थिंक मुझे लगता है इंग्लैंड फेवरेट्स रहेंगे ये गेम में, बिकॉज इंग्लैंड अभी तक जो मैचेस खेला है काफ़ी अटैकिंग फॉर्मेट में खेला है और गोल्स भी काफ़ी किया है ये वर्ल्ड कप में। तो मुझे लगता है फ्रांस का जो मेन प्लेयर करीम बेंजेमा आउट है इंजरी के चलते, पॉल पोग्बा आउट है और नो मैटर अभी उनका जीरो काफ़ी गोल्स कर रहा है। बट अगर दोनों टीम का ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल टीम का जस्ट नॉट अटैकिंग और गोल स्कोर बट मिडफील्ड और डिफेंसिव फॉर्मेशन भी देखेंगे, तो मुझे लगता है इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अभी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लैंड का जो है, आई थिंक जो अटैकिंग फॉर्मेट में अभी जो खेल रहे हैं इंग्लैंड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और बेंच स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड के पास। तो मुझे लगता है ये इंग्लैंड और फ्रांस का एक बहुत ही अच्छा मैच रहेगा, एक क्लासिक मैच होने का चांसेस है। लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं इस बार इंग्लैंड जीतने का ज़्यादा चांसेस है। इस बार इंग्लैंड जो है वो अपने दिग्गज जो है, उनकी फॉर्म भी अच्छी, खिलाड़ी भी बड़े रहते हैं उनके पास, मगर समहाउ दे मिस इट। इस बार लगता है कि वो चोक नहीं करेंगे। इस साल नहीं लग रहा है चोक करेंगे, बिकॉज उनके पास अभी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर्स इंग्लैंड टीम में यही है कि वो लोग का आगे का टूर्नामेंट जो खेला था यूरोपियन कप से लेके दूसरे क्वालिफायर्स, उसमें थोड़ा माइंडसेट डिफेंसिव में जाता था, जबकि आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स अटैकिंग के इतने स्ट्रॉन्ग्स है। फोर्डन है आपके पास आगे, उसके बाद स्टर्लिंग अभी इंजोर के चलते आउट है, साका, ये सब प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मिडफील्ड में भी आज आप देखेंगे तो एक डिफेंसिव फॉर्मेट में नहीं खेल रहा है, 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल रहा है और ऑल आउट ऑल फ्लो अटैक की तरफ जा रहा है। इसलिए आपका गोल्स भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गोल स्पेन को एक मैच 7-0 किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लैंड का स्कोरिंग कैपेबिलिटीज़ में आई थिंक ये वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा रहा है। मगर हम मबापे को नहीं भूल सकते हैं। जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरीके की फॉर्म वो दिखा रहे हैं, वो मतलब गजब है। आई थिंक इंग्लैंड के लिए एक ही प्लेयर के साथ उनको अलर्ट रहना चाहिए, वो है एम्बापे, बिकॉज एम्बापे सिंगल हैंडेडली मैच चेंज कर सकता है। तो मुझे लगा अगर एम्बापे को टाइट कर सकेंगे तो मुझे लगता है इंग्लैंड का बहुत अच्छा चांसेस है। बट ओवरऑल एज अ टीम, एज अ यूनिट, मुझे लगता है इंग्लैंड अभी तक जितने भी मैचेस खेला है इंग्लैंड एज अ टीम खेल रहा है। बट कभी कभी मैचेस टूर्नामेंट्स में एक सिंगल पर्सन एक कम्प्लीटली टर्न कर सकता है मैच को, और वो एम्बापे फ्रांस के लिए कर सकेंगे। तो मुझे लगता है अगर एम्बापे को कैलन वॉकर राइट साइड में जो है उनका भी स्पीड अच्छा है, तो अगर उनको टाइट रखे और स्पेस ना दे रन करने के लिए, तो मुझे लगता है इंग्लैंड का बहुत ही अच्छा चांस है। उनको मार्क करना पड़ेगा। अब दूसरे क्वार्टर फाइनल की बात कर लेते हैं, नीदरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना। मेसी का सपना आपको लगता है इस बार पूरा हो सकता है? मेरा शुरुआत से ही अर्जेंटीना और मेसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है। लेकिन उनका जीतना वर्ल्ड कप डेफिनेटली बहुत टफ रहेगा, बट ये नहीं है कि उनका चांसेस नहीं है। अर्जेंटीना का अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एक डिफेंस। उनका डिफेंस अभी ऑर्गेनाइज्ड है। फर्स्ट मैच सऊदी के हारने के बाद काफ़ी चेंजेस किया है, तो उसके बाद उनका डिफेंस बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस है। उनका स्ट्रेंथ ही अभी डिफेंस है। मेसी तो है ही है, आगे आपको अकेला मैचेस जिता सकता है और वो कर भी रहा है। बट अटैकिंग जो अर्जेंटीना का है, उनका स्ट्रेंथ मेसी छोड़ के और दूसरे प्लेयर्स में उतना नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मैच नीदरलैंड्स के साथ उनका मुझे लगता है डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है। बट उसके बाद सेमीफाइनल्स में जब आएंगे तो उनको ब्राज़ील मिलेगा, और ब्राज़ील वन ऑफ द फेवरेट्स है। और ओवरऑल आप प्लेयर्स देखेंगे, बेंच स्ट्रेंथ से लेके पोजीशन वाइज देखेंगे, तो ब्राज़ील का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है अर्जेंटीना को। बट मुझे लगता है अगेन एज फ्रांस के लिए एम्बापे सिंगल हैंडेड जीत सकता है, अर्जेंटीना के लिए मेसी है। बट ऑल द वे जीतना मुश्किल थोड़ा सा है अर्जेंटीना, बिकॉज जिस तरीके से ब्राज़ील और इंग्लैंड खेल रहा है, तो अर्जेंटीना को वो स्टैंडर्ड लिफ्ट करना चाहिए। ब्राज़ील की आपने बात की, पेले बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, अब तो उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। ब्राज़ील की टीम भी कहीं ना कहीं पेले के लिए खेल रही होगी। एक मोटिवेशन होता है कि हम इसके लिए खेल रहे हैं। जैसे मेसी बोलते हैं मैं अपने बच्चों के लिए भी खेल रहा हूँ, देश के लिए तो खेल ही रहा हूँ, मगर मैं ये बच्चों के लिए भी खेल रहा हूँ। तो ब्राज़ील बहुत मोटिवेटेड होगी कि पेले के लिए जीतना है। ये एक ख्वाहिश खिलाड़ियों में होती ही होगी।
डेफिनेटली बिकॉज पेले एक आइकॉन है, एक सारा जस्ट नॉट ब्राज़ील को लेकिन सारा वर्ल्ड को इंस्पायर किया हुआ है। और हम लोग बचपन से ही पेले का नाम सुन के, मैचेस तो नहीं देखा लेकिन पेले सिर्फ सुन के ही हम लोग इंस्पायर होके जाता था। और ब्राज़ील को लास्ट 20 इयर्स में वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ है, तो आई थिंक पेले के लिए भी वो लोग ज़रूर खेलेंगे बिकॉज वो लोग चाहता है कि एक बार पेले को वर्ल्ड कप आफ्टर 20 इयर्स जीतने के लिए। एंड पेले अभी उनका हेल्थ ऑब्वियसली बहुत एज के साथ भी बहुत डिटोरेट हो रहा है अभी। सब लोग प्रे कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए, बट डेफिनेटली ब्राज़ीलियंस एक वर्ल्ड कप जीतने से एक बहुत बड़ा एक तोहफा और एक गिफ्ट पेले के लिए होगा। एंड आई होप आई थिंक दैट गिफ्ट एंड जो जीत है आई थिंक दैट कैन रियली हेल्प पेले एंड गेट मोटिवेटेड एंड गेट बैक टू हिज हेल्थ इन मच बेटर वे सून। बिल्कुल, हमको भी यही उम्मीद है। अब मैं आपको थोड़े से मुश्किल स्पॉट में डालूंगा। फाइनल में आप किसको देखते हो, आपकी प्रिडिक्शंस क्या हैं और फेवरेट भी कौन है? फाइनल्स में मुझे अभी ब्राज़ील और इंग्लैंड का दिखाई दे रहा है, बट उसमें अगर ब्राज़ील और अर्जेंटीना का सेमीफाइनल्स है, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट थोड़ा बहुत फेवरेट्स ब्राज़ील को मुझे दिखाई दे रहा है जो जिस तरह के से खेल रहा है। बट फाइनल्स मुझे लगता है ब्राज़ील और इंग्लैंड का ही आने का चांसेस ज़्यादा है। एंड आपकी फेवरेट है ब्राज़ील? मेरा फेवरेट अर्जेंटीना है बिकॉज मैं मेसी का ये लास्ट वर्ल्ड कप है। मैं चाहता हूँ अर्जेंटीना और मेसी वर्ल्ड कप जीते एक बार जाने के आगे, मेसी रिटायरमेंट करने के आगे। बट यस, मैं चाहता हूँ अर्जेंटीना जीते, बट मैं ब्राज़ील को अगर वो लोग जीत सका तो मुझे लगता है चांसेस है। अच्छा सर, 2-3 सवाल और बस कि एक अपसेट्स जो हैं इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे हुए हैं। मतलब हम अपसेट्स की बात करते हैं वर्ल्ड कप में, होते भी हैं, मगर इस वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं और एशियन टीम्स कर रही हैं। एक तरीके से अच्छा भी है, मगर ये अपसेट्स इतने ज़्यादा क्यों हुए हैं, इसका कारण आपको क्या नज़र आता है? से अपसेट्स बहुत कारण से होता है। एक तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ एशिया में हो रहा है, कतार में क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ह्यूमिड और हॉट रहता है, तो लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम्स रहता ही है। और स्पेशली आपके पास अर्ली किक ऑफ है तो काफ़ी यूरोपियन टीम्स को प्रॉब्लम होता ही है बिकॉज क्लाइमेट बहुत एक फैक्टर रहता ही है। और इसलिए आज एशियन कंट्रीज़ डेफिनेटली अच्छा किया है और काफ़ी अपसेट्स किया। सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को जीता है, जापान ने जर्मनी और स्पेन को हराया है। सो ये अपसेट्स है, तो इसलिए एक फैक्टर तो ऑब्वियसली एक वेदर के चलते होता है। और दूसरा फैक्टर्स कभी कभी एक बार अच्छी टीम्स क्वालिफाई होने के बाद लास्ट मैच वो लोग इतना दूसरा प्लेयर्स को ट्राई कर लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ट्रायल्स एंड एरर्स में दूसरे छोटी टीम्स बीट कर सकते हैं, जो स्पेन के साथ हुआ था और दूसरे टीम्स के साथ। तो फैक्टर्स काफ़ी रहता है अपसेट्स होने के लिए। दुनिया में एक्सपोजर भी बढ़ रहा है ना, आपके पास जो छोटे देश थे उनके पास भी सहूलतें बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दे कैन चैलेंज। हम क्रिकेट में भी देखते हैं अपसेट अब ज़्यादा होते हैं, अब फुटबॉल में तो होते ही थे, अब क्रिकेट में भी ज़्यादा होने लगे क्योंकि हर एक के पास एक्सपोजर बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कोई भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। सर, अब इंडिया पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फुटबॉल की अगर हम वर्ल्ड स्टेज की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग 100 + 106 है शायद अभी राइट नाउ। इसको बदलने के लिए क्या कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं? सी आई थिंक इंडियन फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम लोग ग्रास रूट में फुटबॉल यूथ यंग प्लेयर्स को प्रमोट और अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेनिंग अच्छा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्लेयर्स हम लोग इंडिया के लिए कहाँ से आते हैं, सब प्लेयर्स आज स्टेट से आता है और डिस्ट्रिक्ट से आता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में स्पेशली एज ग्रुप का टूर्नामेंट्स, एज ग्रुप को अच्छे कोचिंग और एक अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म्स नहीं देते तो प्लेयर्स निकालना बहुत डिफिकल्ट रहता है। बिकॉज एट द एंड इंडिया के लिए प्लेयर्स खेलेंगे और प्लेयर्स आएंगे आपको डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से। तो जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट सीरियसली उस जगह पर नहीं होगा तो अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स निकालना डिफ़िकल्ट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उसमें हम लोग फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम यस, हम लोग का लीग्स अभी आया हुआ है एंड वो भी काफ़ी इंस्पायर एक अपॉर्चुनिटी देता है प्लेयर्स को एक करियर बनाने के लिए। तो बट मेरा मेन फोकस ही एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली एज ग्रुप ग्रास रूट फुटबॉल में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना, फेडरेशन का भी और क्लब्स का भी और स्टेट और गवर्नमेंट का भी थोड़ा फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। बाईचुंग इंडिया के बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, अब ये दूसरा बेस्ट काम भी कर रहे हैं कि ये बेस्ट खिलाड़ियों को चुन रहे हैं जो भारतीय टीम का नेतृत्व करें, उसमें खेलें और भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाएं। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं याद रखूंगा आपकी प्रेडिक्शंस और बाद में आपको ज़रूर गेट बैक करेंगे। ठीक है, आपने हमारे समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।